आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। आज बहुत सारे लोग इनएक्शन में फंसे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग अनक्लियर है, आंसर्स ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके। करियर कैसे किया जाए, लाइफ कैसे अच्छी तरीके से जी जाए, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए इस दुनिया में, अपने कंट्रीज़ में क्या कुछ नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं आजकल सारे लोग। और ये सारी स्थिति जो है, ये सारी जो कंडीशन है, वो इवन आफ्टर एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन लेने के बाद है। इवन आफ्टर बहुत सारी सिस्टम्स जो है जो बनाए गए हैं ऑलरेडी, ये सिस्टम बनने के बाद ये कंडीशन है। तो इसका मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सिस्टम्स बने हुए हैं, वो बराबर काम नहीं कर रहे हैं। ये सिंपल है, जो डेटा हमें दिख रहा है राइट, वो उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। आप अपने सराउंडिंग में कंडीशन देख ही रहे हैं सारे लोगों की, सारे जो चलते आ रहा है सब कुछ उसकी कितना लोग एजुकेशन सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं और उसका कितना असर लोगों पे हो रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं राइट। वो उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। और सिंपल जो डेटा बोलता है, अगर आउटपुट आपको गलत मिल रहा है तो आपका इनपुट चेंज करना होगा, आपका इनपुट में क्वालिटी लेके आना होगा। और ये करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आज। अगर हमें अपना फ्यूचर, हमें अपना बच्चों का फ्यूचर सेव करना है, सिक्योर करना है, मेंटली, इमोशनली और बेसिकली ओवरऑल जो लाइफ का स्ट्रक्चर है वो हैप्पी करना है, अच्छा करना है, एक गुड अच्छी लाइफ अगर जीनी है, तो हमें इनपुट चेंज करना होगा। हमें खुद अपने हाथ में लेना होगा जो हम इनपुट नो डाल रहे हैं अपने बच्चों में, अपने सोसाइटीज़ में। और ये एजुकेशन सिस्टम या कोई भी किसी भी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंड रह के मतलब नहीं है। ये हमें अभी जागना होगा, हमें अभी अपने हाथ में लेना होगा ये सारी सिचुएशंस, और सही तरीके से एक वेल एजुकेटेड पर्सनस, नो वेल एजुकेटेड जो थॉटफुल होता है। एजुकेटेड भी मैं वर्ड साइड में रखता हूँ, बिकॉज एजुकेशंस, अगर एजुकेटेड बोला तो लोगों को सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस ही समझते हैं राइट। तो एक वेल थॉटफुल जो पर्सन होता है, उसके एंगल से, उसके नज़र से देखो, और उसके एक एज अ थॉटफुल पर्सन ये सोसाइटी को हमें बदलना होगा, हमारे इनपुट्स बदलने होंगे, तब जाके फ्यूचर अच्छा होगा। जो बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं उसको बदलने होंगे राइट। हमें ऑलवेज आज अगर आप देखते हो बच्चा जो है, बच्चा राइट, जो टीनेजर है, जो यूथ है, जो ओल्ड पर्सन है राइट, दे ऑलवेज बिजी कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। ओके, जो बच्चे लोग हैं, जो बच्चे हैं आज, वो भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, बट वो स्कूलों में जाके कर रहे हैं। और वो जो इंफॉर्मेशन है, आप अगर सोचते हो तो आप देखो, वो जो इंफॉर्मेशन है वो सबकॉन्शियसली जो है थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है, वो एक कमांड है, एक रोबोट को दिया गया राइट। बच्चे को बोला जाता है भाई ये कर, बच्चे को बोला जाता है, टीचर्स बोलते हैं ये कर, ये फॉलो कर, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है ये फॉलो कर, देखो राइट। तो इसमें हो क्या रहा है, इतने सालों तक स्कूल करने के बाद बच्चे का ब्रेन जो है, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो कमांड लेने के लिए ट्रेन हो रहा है, ना कि खुद की सोच डेवलप करने के लिए। इसीलिए आप अगर देखते हो तो आजकल कॉलेज करने के बाद भी लोग कंफ्यूज्ड हैं, उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो खुद कुछ कर सकते हैं। उन्हें ऑलवेज कमांड लेना है। अगर अगर कमांड नहीं मिलता है, अभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में तो टीचर्स कमांड देते रहते हैं, ये प्रोजेक्ट करो, ये करो, ये करो, ये होमवर्क करो राइट। कमांड मिलते रहता है और उस हिसाब से वो एक्शंस लेते रहते हैं, और वो खुद का दिमाग यूज़ करना बंद कर देते हैं। उनका जो ब्रेन है वो ट्रेन ही इसी प्रकार हो जाता है कि भाई कोई किसी ने बोल दिया वही करना है, उसको ही फॉलो करना है। ये जो सोच डेवलप, जो ह्यूमन पावर है, अपनी सोच डेवलप करना, एनालिसिस करना, और उस एनालिसिस के बेस पे अपना पर्सपेक्टिव रखना या अपना खुद की इंफॉर्मेशन लेके आना, ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी है
लोगों की, वो लिटरली फ्लैट हो चुकी है। वो बोलते हैं ना कि इंसान या तो कोई भी जानवर अगर कुछ चीज़ यूज़ नहीं करता है तो धीरे धीरे वो अ, मतलब अनयूजेबल हो जाती है, वो डेवलप्ड होना बंद हो जाती है। तो ये कॉग्निटिव जो एनर्जी है, कॉग्निटिव जो एबिलिटी है ह्यूमन ब्रेन में, राइट, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाती है। और अगर आप देखो, मैं खुद देखता हूँ कि किसी भी बच्चे को या किसी भी बंदे को अगर थोड़ा भी कुछ सोचने लगाओ ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो उसका सर दुखने लग जाता है। आई एम सरप्राइज कि ये कंडीशन है आज ह्यूमंस की। और ये जो सिस्टम बना हुआ है वो स्कूलों से ही बना हुआ है। ये सिस्टम चेंज करना होगा हमें। हमें अगर सोसाइटी में चेंज चाहिए तो सिस्टम को चेंज करना होगा हमें। हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान का ब्रेन यूनिक है, और वो यूनिकनेस को डेवलप करना है। इंसान को किसी पे डिपेंड, एज अ सोसाइटी वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बट इंसान जो है वो खुद एक पावरफुल, अंदर से पावरफुल इंसान है। अंदर से उसमें इतनी पावर है, उसके ब्रेन में इतनी पावर है, उसके सोच में इतनी पावर है। इसीलिए तो इतनी सारी डिस्कवरीज हुई है, आज इतने सारे इनोवेशंस हुए हैं। और मास जो एजुकेशन है, जो बहुत सारे लोगों को एजुकेशन दिया जाता है, वो ये किया जाता है कि भाई इसने डिस्कवर किया है, आप इसको फॉलो करो। देखो ये चीज़ ऐसे चलती है, ये चीज़ ऐसे चलती है, इसको फॉलो करो। और अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो आपको पनिश किया जाता है। ये पनिशमेंट सिस्टम जो है वो इनडायरेक्टली हमें स्लेव बनाया जा रहा है, राइट। अगर आप कुछ फॉलो नहीं करते, फेल होते हैं, पनिश होते हैं, पनिशमेंट मिलता है, और पूरा का पूरा जो आपकी जो आइडेंटिटी है वो टाइप्ड है, वो इनडायरेक्टली टाई की गई है एक सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप मूर्ख हो, आप डम हो, आप अनएजुकेटेड हो। ये जो होल बिलीफ सिस्टम बनाया गया है ना, उसको हमें चेंज करना है। हमें प्रॉपर एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना है। ये ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिशियन पार्टी, ये पॉलिटिशियन पार्टी, ये सिस्टम्स, वो सिस्टम्स, या तो फिर ये पर्टिकुलर ग्रुप बैड है। हम अच्छे बुरे में फंसे हुए इतने हैं कि हम भूल रहे हैं कि हमारा जो कोर है, वो बेस है, वो ठीक करना है। अगर वो ठीक किया जाता है तो काफ़ी चेंजेस देखने मिलेंगे, और हर इंसान कॉन्फिडेंट फील करेगा। हर इंसान जो है वो दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करेगा। आज हो ये रहा है कि इंसान इतने रिलाय है सिस्टम्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, उनको खुद का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे, और इसीलिए वो कंपटीशन में उतरते हैं। और इस मतलब एक दूसरे की अपॉर्चुनिटी छीनने में, एक पैसा कमाने के चक्कर में, अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे से छीनने के चक्कर में वो एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं। वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, वो गलत रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, और फिर उस गलत रास्ते को एक्सपोज अगर कोई करने जाता है तो उसको हार्म करते हैं वो लोग। ये पूरी की पूरी जो फाइट है वो सुप्रीम बनने की है, सुपीरियरिटी के लिए है। कौन सुपीरियर है, ये पूरी की पूरी फाइट ये है। और हर इंसान सुप्रीम है, हर इंसान सुपीरियर है अपने खुद के लिए, अपना खुद का करियर करने के लिए। ये जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है वो एक दूसरे से छीनने के लिए बनाया हुआ है, एक दूसरे को हार्म करके एक दूसरे को छीनने के लिए बनाया हुआ है। और इसमें देखो पावरफुल लोग ही जीतेंगे, हमेशा से ही पावरफुल लोग ही जीतेंगे, बिकॉज जो मैक्सिमम जनता है, जो मैक्सिमम लोग हैं, उनको एजुकेट ही नहीं किया जा रहा है, उनका ब्रेन खुला ही नहीं है। देखो बुरे लोग, अच्छे लोग, अगर बुरे लोगों के पास अच्छी पावर आ जाए, उनको समझ में आ जाए कि पावर गेम क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, लोगों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, खुद को कैसे, खुद का माइंड कैसे यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है, अगर ये पावर एक बुरे आदमी के पास
पड़ती है, बुरे लोगों के पास पड़ती है। ऐसे समझ लो एक न्यूक्लियर वेपन है जो ऐसे लोगों के हाथ में पड़ा है जो बुद्धि भ्रष्ट है उनकी। उनको लगता है कि दूसरों को मार के या तो दूसरों को हार्म करके वो आगे बढ़ेंगे। तो सोचो कितना डेंजर है ये। तो सेम है ये, पावर तो पावर है, राइट। वो सिस्टम बने हुए हैं, वो जैसे इंसान का ब्रेन चलता है तो वैसा ही है, राइट। जो नियो कॉर्टेक्स होता है और जो सबकॉन्शियस होता है, इंसान पूरी की पूरी जो इंसान हम चलते हैं पूरे के पूरे सबकॉन्शियस लेवल पे चलते हैं। एक बिहेवियर पैटर्न है जिसको बोलते हैं लिजर्ड ब्रेन। इंसान का पूरा डिसीजन जो है वो लिजर्ड ब्रेन लेता है। इमोशंस को पूरा का पूरा कंट्रोल करता है वो लिजर्ड ब्रेन करता है। और ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि हम अपने इमोशंस कैसे ट्रिगर होते हैं, दूसरों के इमोशन कैसे ट्रिगर कर सकते हैं। पूरा का पूरा केमिकल वाला गेम है इंसान के ब्रेन में। अगर इतना ये पावरफुल है इंसान का ब्रेन इतना, और इसी को कंट्रोल करने की, इसी को समझने की अगर एजुकेशन नहीं है हमें, तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे, कैसे इमोशंस को हैंडल कर पाओगे, कैसे सिचुएशंस को, बाहर के सिचुएशंस को हैंडल कर पाओगे, कैसे आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, बिकॉज उनके पास भी वही ब्रेन है जो आपके पास ब्रेन है। और ये सारी चीज़ें अगर एक गलत आदमी या तो फिर एक इविल इंटेंशन वाला आदमी ये सारी चीज़ें अगर सोचता है या जानता है, राइट, तो वो उसका मिसयूज़ करेगा। ये पावर अगर उसको मिलती है तो। और अगर ये सेम पावर जो है वो अच्छा आदमी जो अच्छा चाहता है, जो एक एथिकल वे से सब कुछ करना चाहता है, उसके पास मिले तो कितना पावरफुल होगा, राइट। तो ये है, जस्ट सेकेंड गाइस, समबडी केम, आई जस्ट कम। यस, तो ये है आज का सिस्टम। और बिकॉज ऑफ ये पावर से हमें इंट्रोडक्शन नहीं किया गया है या ये पावर यूज़ करने के लिए हमें सिखाई नहीं गई है, दिस इज़ द रीज़न लोग कंफ्यूज है। लोग ऑलवेज रिलाई कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। आज भी लोग, आज एजुकेशन लेने के बाद लोग देख रहे हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी दे, हमें कोई जॉब दिला दे। ऑलवेज नीडी पोजीशन में है, राइट। अभी लकीली अगर किसी के पास कोई ऐसा बंदा है जो उन्हें हेल्प कर सके या उनको करियर में हेल्प कर सके, या तो कुछ रेफरेंस से या तो कुछ करके अगर उस बच्चे का अपॉर्चुनिटी दे सके उसे, तो वेल एंड गुड है। बट बहुत सारे लोगों के पास नहीं है ऐसे लेवरेज, ऐसा एडवांटेज। तो मैं जो अभी ये बातें बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। मैंने कहा एडवांटेज, राइट। बहुत सारे लोगों के पास ये एडवांटेज नहीं है। नॉलेज इज़ अ एडवांटेज, नॉलेज इज़ अ पोटेंशियल पावर, ओके। और उस नॉलेज को एक्शंस में लेके आना, तब जाके आपका लाइफ चेंज होता है, तब जाके आपका करियर चेंज होता है। बट अगर नॉलेज ब्रेन में है, सिर्फ थियोरेटिकल है, तो वो पोटेंशियल है, पोटेंशियल पावर है। सेम चीज़, आपके पास जितने एडवांटेज है उतना आपका लाइफ, करियर, सक्सेस मिल जाता है, उतना आपको इजी हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो। हार्डवर्क किस चीज़ में करना है वो नहीं बताते हैं, राइट। अगर कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो उसको टैग दिया जाता है कि भाई साहब ये हार्डवर्क नहीं कर रहा है, ये लेज़ी है, राइट। और उसको ऐसी ट्रीटमेंट मिले जाएगा कि उसका ब्रेन का सेरोटोनिन जो है वो हमेशा उसको हमेशा बैड फील करने लगेगा वो,
हमेशा बैड फील कराएंगे लोग, उसका सेरोटोनिन हमेशा क्रैश होगा। कंटिन्यूस सेरोटोनिन क्रैश होने के बाद उसको कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? और इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो अभी इस वीडियो में मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। बट ये जो नॉलेज है वो पोटेंशियल पावर है, राइट? और ये सही नॉलेज एक एडवांटेज बन सकता है किसी का। अभी ऐसे सिर्फ नॉलेज एडवांटेज नहीं है, पैसा भी एडवांटेज है। कोई लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, उसका एडवांटेज है। कोई लोगों के पास पहचान है, उसके फैमिली फ्रेंड्स है, उसके पिताजी के फ्रेंड होंगे, अंकल के फ्रेंड होंगे, उसका एडवांटेज है। और ये सारी चीज़ें हैं वो एक करियर में, लाइफ में एक एडवांटेज, एक अनफेयर एडवांटेज करके सामने आती है। और कुछ लोगों को लकीली मिल जाती है, कुछ लोग, मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलती है। कुछ लोग इतना लक अच्छा होता है कि उनको अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिल जाती है, ऐसे खुद आ जाती है, राइट? एंड कहीं ना कहीं ये जो अनफेयर एडवांटेज है, पहचान है या तो फिर अच्छे सर्कल में रहना, राइट, पहले से ही, ये उनको हेल्प करता है। बट जिनके पास ये सब नहीं है उनका क्या, राइट? तो आपको ये जानना होगा, ये प्रॉब्लम्स को जानना होगा, ये अवेयर होना होगा इस चीज़ से। अगर आप अवेयर नहीं हैं, कोई भी, बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके, तो उनको समझ, तो वो कंफ्यूज मोड में चले जाते हैं। और दुनिया अगेन उनको कुछ बोलती है, अगेन उनको कुछ सजेशंस देती है, तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते नहीं हैं। बिकॉज जो लेंस से बोला जाता है या बताया जाता है, राइट, वो उस इंसान की खुद की लेंस है। जैसे मैं या कोई और एक बंदा है, वो कुछ बताता है जिसको हेल्प चाहिए, जिसको अगर करियर बनाना है, सक्सेस बनाना है, जैसे आप सजेशंस लेते हैं फ्रेंड से, और उस वक्त बहुत सारे लोग आपको सजेशंस देते हैं, बट वो उन लोगों का पर्सपेक्टिव है, वो कितना आपको फेयर तरीके से, या तो उनका लाइफ का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टू सेम सिमिलर लाइफ आपकी है, राइट? बट आपको जो नॉलेज चाहिए वो ये चाहिए कि आप खुद कैसे डिस्कवर करें कि आपको क्या चाहिए, आपका खुद का कॉन्फिडेंस आप डेवलप कैसे कर सकते हो, ये चाहिए। खुद के डिसीजंस कैसे ले सकते हो, खुद सही गलत का फैसला कैसे कर सकते हो, हर इंसान को ये चाहिए। क्योंकि अगर सही गलत का जो फैसला है वो अगर दूसरा करके हमें दे प्लेट में, राइट, दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, यू दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट यू डोंट हैव टू डू, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा आपको, ये समाज बढ़ते ही रहेगा, राइट? तो ईच एंड एवरी वन शुड अंडरस्टैंड कि भैया वी आर द सुप्रीम पावर। हर एक इंसान सुप्रीम पावर रखता है, उसके अंदर है सुप्रीम पावर्स। हमें ये बताया जाता है कि भगवान देखो, वो देखो भगवान, वहाँ है भगवान, ये देखो भगवान, इसमें है भगवान, यहाँ रहता है भगवान, राइट, इस प्लेस पे रहता है भगवान। हमें ये सिखाया गया है, हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसे रेडी किए गए कि खुद इधर मत देखो, उधर देखो, उधर ये देखो, वो देखो कैसे है, ये देखो कैसे है, ये देखो सही, ये देखो गलत। ये नहीं बोलते कि भगवान हमारे अंदर है, जो हमारा शरीर है वही भगवान का प्लेस है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। हम ख़त्म हो जाते हैं, हम मरते हैं, तो हमारा पूरा एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाता है, राइट? तो फिर एक्सपीरियंस जो क्रिएट करने वाला है हमारा खुद का, वो कौन है? हम है। जो दूसरों के लिए हम एक्सपीरियंस बना रहे हैं, वो कौन है? हम खुद है। हम दूसरों का एक्सपीरियंस है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि दूसरों का एक्सपीरियंस अच्छा हो। ये भी एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं और एक वीडियो बना सकता हूँ अगर चाहते हो, चाहे तो। बट वी हैव टू मेक श्योर कि दूसरों का एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल हो जाए, तब जाके आपको, आपकी ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। आप नीडी पोजीशन में नहीं रहोगे तब।
आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद दे देंगे आपको सब कुछ। आप रिलीजियस गुरु देखते हैं, राइट? आप भगवान को देखते हैं, भगवान को आप, मतलब बहुत सारे लोग भगवान को बहुत कुछ अर्पित करते हैं, राइट? भगवान खुद थोड़ी मांगता है कुछ भी। गुरुओं को बहुत सारे लोग क्या क्या चीज़ें देते हैं, राइट? क्यों देते हैं? बिकॉज वो लोगों का एक्सपीरियंस एनहांस करते हैं। सेम चीज़ आपको सोचनी है, आपको लोगों का एक्सपीरियंस एनहांस करना है। बहुत सारे, मैं आज देखता हूँ बहुत सारे, ये तो स्कूल सिस्टम की तो बात कर दी हमने, एजुकेशन सिस्टम्स की तो बात कर दी हमने, और अभी इसमें से जो वे आउट निकल के आ रहा है वो ऑनलाइन एजुकेशन है। वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, मोटिवेशनल चैनल्स है, वो ऑनलाइन सेल्फ हेल्प की भाषा, लाइक वीडियोस बनाते हैं सेल्फ हेल्प की भाषा में, लाइक उस टॉपिक को लेके बातें करते हैं, बहुत सारा नॉलेज शेयर करते हैं। बट डू यू थिंक कि वो हेल्प कर रहा है लोगों को? कई सारे लोग अब फिर भी कंफ्यूज है। द रीज़न इज़ दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। जो सच है वो नहीं बता रहे, वो भी सेम चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई साहब ये फॉलो करो। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अगर आप डिले कर रहे हो, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ये फॉलो करो। आपको देखना है वो खुद क्या कर रहे हैं। और एक बात याद रखो कि आज का जो टाइम है वो किसी पे डिपेंड होने का नहीं है। आज आज टाइम चेंज हो चुका है। जो 10 साल पहले था वैसे नहीं है आज। पहले इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी, बहुत सारे इनोवेशंस निकल के आ रहे थे, बहुत सारे सिस्टम्स है, बैंकिंग सिस्टम्स है, ऑनलाइन सिस्टम्स है, ऑनलाइन ई कॉमर्स है। जो बिजनेसेस थे, वो जो फिज़िकल बिजनेसेस थे, वो पूरे के पूरे धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे थे। और ऑनलाइन जो इंटरनेट है वो एक बिगेस्ट इनोवेशन है ह्यूमन लाइफ में, पूरे के पूरे ह्यूमन लाइफ में वो दिस इज़ द बिगेस्ट इनोवेशन। तो ये जो पूरा का पूरा बड़ा इनोवेशन है वो एक्सपांड होते जा रहा है अभी भी, यूनिवर्स की तरह, एक यूनिवर्स की तरह। तो आप उसमें हो, दो यूनिवर्स में लोग जी रहे हैं, खुद की लाइफ में जी रहे हैं और एक ऑनलाइन लाइफ में जी रहे हैं। ये आपको ध्यान से समझना होगा। जो पहले के जो बिजनेसेस थे, तब लोगों की ज़रूरत थी, तब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे मिलते थे लोगों को। आज ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कंपनी जॉब दे, या तो फिर पैसे कमाने के लिए आप सिर्फ कंपनी ज्वाइन करें, नौकरी ज्वाइन करें। ये ऑनलाइन इतना सारा बड़ा सिस्टम बना हुआ है, काफ़ी लोग उसमें सक्सेस हो रहे हैं। काफ़ी लोग जो है वो बेसिक नॉलेज रख के उसमें सक्सेस हो रहा है, उसमें बहुत सारा पैसा कमा रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। बट उसकी जो, उस नॉलेज की जो हेल्प दुनिया को हो रही है, लोगों की हो रही है, इम्पैक्ट जो लोगों पे पड़ रहा है, वो कितना पड़ रहा है? आई डोंट थिंक वो इतना पावरफुल पड़ रहा है। उनको खुद की लाइफ में, खुद के करियर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, बट दुनिया को अभी भी 95% लोग कंफ्यूज्ड है। और कोई आपको बताएगा नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। कोई आपको हेल्प करने आने वाला नहीं है, कोई आपको इमोशन संभालने के लिए आने वाला नहीं है। दिस इज़ अ फैक्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रेन कैसे चलता है, आपके इमोशंस कैसे, इमोशन से कैसे खेला जा रहा है, आपके इमोशंस का कैसे यूज़ किया जा रहा है। और मैंने जो बोला, ये बहुत बहुत पावरफुल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर आपको ये सब डिटेल में जानना है तो आप मेंटरिंग सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। बट आपको मैं 10% नॉलेज ऐसे ही यूट्यूब पे दे सकता हूँ। और उसका रीज़न ऐसे है कि अगर फ्री का नॉलेज सबको मिलते गया ना, तो दे डोंट रिस्पेक्ट, दे डोंट फॉलो, बिकॉज फ्री का नॉलेज है और जो ईजीली अवेलेबल है। देखो ये बात भी आप सोचो कि अगर आप खुद को ईजीली अवेलेबल रखते हो तो आपकी कीमत नहीं होती है। सेम चीज़, नॉलेज अगर इजीली अवेलेबल है, मेरी पहली सोच ऐसी थी कि नॉलेज इजीली अवेलेबल होना चाहिए सबके लिए। बट नॉलेज अगर, एक बंदा था वो कुछ
1-2 साल पहले एक बंदा था, वो बहुत गरीब था, मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहा था और उसे कुछ कुछ स्टार्ट करने की बहुत ख्वाहिश थी अपनी खुद की, और मैंने उसको बहुत सारा चीज़ें मेंटरिंग की, और उसके बाद उसने यूटिलाइज आधा किया आधा नहीं किया, राइट। एंड देन वो यूटिलाइज करना छोड़ दिया ऐसे ही, तो मेरा एफर्ट वेस्ट गया, मेरे नंबर ऑफ आवर्स वेस्ट गए उसके साथ, लिटरली, राइट। एंड ही डिड नॉट पुट एनी एफर्ट। देखो, ये जो पूरा का पूरा नॉलेज है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास, जिनको जो विजन रखते हैं, जो एम्बिशियस है, जो एम्बिशन रखते हैं। और 95% लोग जो है वो नहीं रखते हैं। बहुत लोग सपने देखते हैं बट उस पर काम नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ है कि खुद की विजन देखे, खुद आप कुछ खुद का स्टार्ट कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी को बोल सकते हैं कि भैया मैं कर सकता हूँ, कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, आई कैन डू इट, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये डेवलप ही नहीं हुआ है किसी लोगों का। तो और एफर्ट जो है, जो बोलते हैं ना कि आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, तब जाके आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ को। ये अगर फ्री नॉलेज में ये नहीं होगा तो आई कैन गिव 10% ऑफ नॉलेज, एंड बाकी जो है, अगर आप सच में अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, खुद पे, खुद के नॉलेज के ऊपर, खुद के लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ही आप यू कैन कनेक्ट विथ मी, और आप मेंटरिंग सेशंस बुक कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि आपको देखना है कि ऑनलाइन जो है वहाँ पे बिजनेस कैसे किया जाता है। आज के तारीख में यू डोंट हैव टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। आज के तारीख में आपको नीडी बन के मतलब ही नहीं है, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है आपकी नीड फुलफ़िल करने के लिए। सिंपल बात, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि आपको दे वो। अगर लकी हो, जैसे मैंने कहा, तो आपको वो एडवांटेज मिल सकता है, कोई पहचान का, कोई सर्कल में आप ऐसे हो जो लकीली आपको गुड पर्सपेक्टिव से देखता है, एंड देन दे गिव अपॉर्चुनिटी। बट ऐसे कितने लोग होंगे, राइट। अगर आप उसमें से नहीं हो तो लक पर रिलाई करना मतलब ही नहीं बनता है। हम लोग सुप्रीम दर्जा जो रखते हैं वो लक पे रिलाई नहीं करते हैं। वो लोग लक पे रिलाई नहीं करते, वो अपना लक खुद बनाना सीखते हैं। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं लिटरली हार्डवेयर से कंप्यूटर रिपेयरिंग से स्टार्ट किया था। बहुत स्ट्रगल वाला करियर था मेरा। 1800 रुपये मेरी सैलरी थी पहले। खुद कर करके अपॉर्चुनिटी ढूंढ ढांड के, अच्छे सर्कल बना के, अपने बारे में कंपनीज़ में अच्छी परसीव वैल्यू क्रिएट की मैंने। उसके बाद मेरा डेवलप हो के मैं एक, मतलब मैं काफ़ी सारे MNCs में काम कर चुका हूँ अभी। और वो छोड़ के अभी मैंने सोचा कि खुद का कुछ स्टार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में। और मैंने 7 ईयर्स पहले डिसीजन लिया कि मैं जॉब छोड़ के खुद का कुछ स्टार्ट करता हूँ। लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, काफ़ी सारे मुश्किलें आए, बिकॉज ऑफ नॉलेज नहीं था। और ये पूरा का पूरा जो मैंने नॉलेज गेन किया है, ये पूरा 20 साल से ज़्यादा का नॉलेज है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपकी परसीव वैल्यू होती है, आपके पास, आपके अंदर 2 टाइप की वैल्यू होती है। एक परसीव वैल्यू होती है, आपकी खुद की वैल्यू होती है, जो रियल वैल्यू बोलते हैं। अब जैसे कि एक सिंपल भाषा में आपको अगर मैं बताऊं, तो आप बहुत टैलेंटेड इंसान हो, बहुत अच्छी खासी स्किल है, बहुत कोड अच्छे करते हो, तो आप प्रोग्रामिंग अच्छे कर लेते हो, बट किसी को आपके बारे में पता ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, राइट। अगर आपने खुद का एप्लीकेशन भी बनाया, खुद कुछ कोड करके खुद कुछ बनाया, बट किसी को उस चीज़ का मालूम ही नहीं है वो चीज़, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो परसीव वैल्यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपके बारे में परसीव वैल्यू का मतलब है कि आपके बारे में आपको एक दूसरा इंसान कैसे परसीव करता है,
पूरा गेम उसका है। सारे जो पॉलिटिशियंस है, सारे जो बॉलीवुड स्टार्स है, सारे जो सक्सेसफुल पीपल है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो परसीव वैल्यू बढ़ाने में ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, तब जाके उनको अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है, जिसको मैं बोलता हूँ सुप्रीम दर्जा। आपका सुप्रीम दर्जा बनाओ, और तब जब आप वो बनाते हैं तब आपको अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है, तब आप लोग खुद आपके पास आएंगे। बट अगर आप ऑलवेज नीडी कंडीशन में हैं कि दे दो मुझे जॉब, दे दो मुझे अपॉर्चुनिटी, दे दो, आप मांग रहे हैं, मैंने बोला जब भी आप कभी भी मांगते हो कुछ चीज़ लोगों से, इंसान का ब्रेन ऐसा है ना कि तभी ही आपका दर्जा कम हो जाता है, आप एक नीडी पोजीशन में जाते हो। और उस और कुछ लोग जो है वो इसको भी सही मानते हैं। एक टाइम था बहुत 10 साल 20 साल पहले, ठीक था, इंसान इतना क्रूअल नहीं था। आज की तारीख में अगर आप ऐसा करते हो, राइट, तो आपको पता है दुनिया कैसे चलती है, आपका फ़ायदा ले लेगा कोई भी, आपको नाम रखेगा, आपको लाइक। और ऐसा भी है कि लोगों का ब्रेन इस प्रकार से चलता है, किसी को नीचा दिखाने की वजह से वो खुद को सुपीरियर फील करते हैं। तो ये सारी दुनिया में आपको सर्वाइव करना है। ओके, तो दिस इज़ द टाइम नाउ कि ये जो सही नॉलेज है जो मैं बातें कर रहा हूँ, वो नॉलेज इम्प्लीमेंट करने का दिस इज़ द राइट टाइम। आज बताता हूँ मैं, ऑनलाइन में जो भी जितने भी गुरुज हैं, मैक्सिमम गुरु आपको सही नॉलेज नहीं दे रहे, वो सिर्फ उनका खुद का बिजनेस चला रहे हैं ऑनलाइन। जो जानते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है, उनको भी लाइफ सर्वाइव करना है, तो वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, बट आपको एक सही नॉलेज वो नहीं देंगे। एआई, जो अभी रिसेंटली बात करता हूँ, एआई पे जितने कंटेंट बन रहे हैं, जितने लोग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, इवन इनफैक्ट जो लोग कोर्स सेल कर रहे हैं एआई पे, वो देखो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप एआई करो और आपको करोड़ों की नौकरी मिलेंगी, राइट। खुद नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है ऑनलाइन अगर वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, वो तो इजीली पैसा मिलता है और करोड़ों से ज़्यादा पैसा मिलेगा उनको लेवरेज मिलेगा, उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और एआई, आप सोचो एआई जो है, राइट, एक दो पार्टी बटे हुए हैं जो बोल रही है एआई इम्पैक्ट करेगा करियर्स के ऊपर, वो तो करेगा ही करेगा, हम 110% करेगा। कुछ बोलते हैं कि एआई इम्पैक्ट नहीं करेगा करियर के ऊपर, राइट। अभी ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आपको मैं एक बात बताता हूँ, एआई इम्पैक्ट करो या एआई इम्पैक्ट ना करो, आपको उस पर डिपेंड रहना ही नहीं है, उस स्पेक्ट्रम में खेलना ही नहीं है लाइफ को। आपको कैसे दुनिया चलती है, बिजनेस कैसे चलता है, या पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो देखना है। देखो एआई के पास कॉन्शियसनेस नहीं है, एआई के पास ह्यूमन ब्रेन नहीं है, एआई के पास जो ह्यूमन ब्रेन में केमिकल है जो ज़रूरी होते हैं अपना मूड, अपना पूरा के पूरा ह्यूमन बॉडी ऑपरेट करने के लिए, राइट, इमोशंस ड्राइव करने के लिए, वो नहीं है। तो एआई कभी भी ह्यूमन लेवल पे नहीं आएगा। बट अगर खुद को रॉबोट मानते हो, जैसे कि कोई भी कंपनी जब भी हायरिंग करती है, जब भी आप कहीं आपका प्रोफाइल अपलोड करते हो और आपको कॉल आता है और आपको जॉब मिलता है, तभी एज अ कंपनी, मैंने 17-18 साल से ज़्यादा काम किया है, एमएनसीज़ में काम किया है, स्ट्रगल की है, मुझे पता है कंपनीज़ का माइंडसेट क्या होता है। कंपनीज़ का माइंडसेट ये होता है कि दिस इज़, भले वो बोले ह्यूमन रिसोर्स, पर फिर भी वो एक रिसोर्स है। कंपनी आपको एक रिसोर्स की नज़र से देखती है, एक मशीन की नज़र से देखती है, राइट। और आप देखो, सबसे मैक्सिमम मेरे पास ऐसे लोग हैं इनके पास उनका क्लाइंट ने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया है, क्लाइंट ने काफ़ी अप्रिशिएट किया हुआ है काम को लेके, पर अगर वो प्रोजेक्ट चला जाता है, वो क्लाइंट चला जाता है, तो कंपनी दे डोंट केयर, दे डोंट वैल्यू। तो आप अपनी वैल्यू जो है, अपनी परसीव वैल्यू कहाँ पे बढ़ाते हो? अपने लाइफ के पर्पस में बढ़ाना है, ना कि दूसरों के लिए बढ़ाना है,
ना कि दूसरों के लाइफ के पर्पज़ के लिए। तो आप जब भी कंपनीज़ में काम करते हो, कंपनी जब भी आपको हायर करती है तो दे आर हायरिंग अ रिसोर्स। जैसे मैंने एक लैपटॉप लिया, 2 लैपटॉप लिया, 2 लैपटॉप से मेरा ज़्यादा काम होगा, राइट? मुझे ज़्यादा पावर, रिसोर्स की पावर मिलेगी। दिस इज़ अ रिसोर्स गेम। तो कंपनी आपको एज अ रिसोर्स देखती है, एज अ मशीन देखती है। जब भी मशीन आउटडेटेड हो जाएगी दूसरी मशीन देखेंगे, जब भी मशीन आउटडेटेड हो जाएंगी दूसरी। जब भी कंपनी आपको रिसोर्स की तरफ से देखती है, आपको मशीन की तरफ से देखती है, एंगल से देखती है, नज़र से देखती है, एआई आपको रिप्लेस कर देगा ईजीली। आप रूटीन टास्क अगर कर रहे हो, जो रोबोटिक टास्क कर रहे हो, आके एक फलाना फलाना चीज़ें कर रहे हो, ओके, तो एआई 110% आपको रिप्लेस करने ही वाला है। बट अगर आप ह्यूमंस के बारे में जानते हो, ह्यूमंस ब्रेन के बारे में जानते हो, अपना पर्सपेक्टिव, अपना इनोवेशंस, अपने थॉट कैसे क्रिएट, थॉट जो है उससे कैसे लाइफ क्रिएट की जा सकती है, अगर ये कॉन्सेप्ट जानते हो आप, ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैसे चलता है, इमोशंस कैसे चलते हैं, ये जानते हो, वो एआई नहीं कर सकता है। अगर ये जानते हो तो, और आगे पूरी की पूरी जो साल आने वाले हैं, यही लोग सक्सेसफुल होंगे जो लोग ये सब चीज़ जानते हैं। जो लोग रोबोटिक क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, कुछ सीक्रेट नॉलेज है जो डेवलप किया जा सकता है आपको क्लिक क्लिक करके, कोड करके, या तो फिर कुछ ऐसे टास्क है जो आप खुद सीक्रेटली जानते हो, वो सब सीक्रेट नहीं रहने वाला है, वो सब ऑटोमेट हो जाएगा, एआई ऑटोमेट कर देगा। द बेस्ट ऑटोमेशन इज़ अ ह्यूमन ऑटोमेशन। आप ह्यूमन को ऑटोमेशन में डाल दो rather देन कोड को ऑटोमेशन। एआई इज़ अ कोड। वही आदमी जीतेगा, वही बंदा सक्सेसफुल होगा जो ह्यूमंस को ऑटोमेशन में डाल सकता है। इसीलिए बहुत सारे बिजनेस करते हैं जो लोग, बहुत सारी ये जो मास मीडिया है, ये जो सारी सिस्टम्स है जो 95% ह्यूमंस को कंट्रोल करती है, दे आर क्रिएटिंग ह्यूमन ऑटोमेशन, और उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, वही सक्सेसफुल होंगे। तो आपको अपनी सिस्टम, सर की दिमाग की सिस्टम चेंज करनी होगी, आपके इनपुट चेंज करने होंगे, और अगला जो 30 दिन है, लेट्स से, आप एक चीज़ प्रैक्टिस करो एवरी डे एज अ, आप एक पॉइंट सिस्टम बना लो खुद के लिए, और देखो आप कितने पॉइंट्स गेन करते हो अपना दर्जा बढ़ाने के लिए, अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाने के लिए। सुप्रीम पॉइंट्स खुद के लिए बनाओ, और इसका मतलब ये है कि आप अपनी परसीव वैल्यू, अपनी परसीव इमेज कैसे बना सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, वो देखो। तो नेक्स्ट 30 डेज आपको ये करना है कि एवरी डे उठने के बाद आधा घंटा 1 घंटा अपनी परसीव वैल्यू बढ़ाने में डालना है, अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाने में डालना है, कॉन्शियसली डालना है, बैठ के डालना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के 1 घंटा आप सोचो कि मैं अपनी परसीव वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ। और आपको एक बताता हूँ, उसके लिए इंटरनेट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप खुद को डिस्प्ले कर सकते हो। इसके बारे में और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो, बट नेक्स्ट 30 डेज़ आपको ये करना है कि आपकी खुद की परसीव वैल्यू बढ़ानी है, आपकी सुप्रीम दर्जा बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हो सोचो, 1 घंटा लगाओ, खुद 1 घंटा स्पेंड करो। सिर्फ इन्फॉर्मेशन नेट पे कंज्यूम मत करो, सिर्फ उसी में मत, डिस्ट्रैक्शन जो मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में बोला था, आज बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। लोग खुद के प्रॉब्लम्स छोड़ छाड़ के उस डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको लगता है लाइफ में कुछ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, डिस्ट्रैक्टेड रहना पसंद करते हैं रैदर देन सॉल्विंग और खुद का प्रॉब्लम। और कुछ लोगों को तो खुद का प्रॉब्लम ही पता नहीं है, तो अवेयर ही नहीं है वो प्रॉब्लम से। तो मैंने इस वीडियो में जो बताया, दिस इज़ फॉर अवेयरनेस, बीइंग अवेयर कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, कैसे। और ये सारा करने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोग
क्लियर हो जाएंगे, माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा क्या चल रहा है, तो आप डिसीजन ले पाओगे, आप एक्शंस में चले जाओगे। स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि एवरी डे 1 घंटा निकाल के आपको अपनी परसीव वैल्यू बढ़ानी है, अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाना है। दिस इज़ द एक्शन, दिस इज़ द एक्शन पॉइंट। कॉन्शियसली करना होगा 1 घंटा, और ये करने के बाद आप रिजल्ट देखो, आपका कॉन्फिडेंस में चेंज देखो। वेट मत करो कॉन्फिडेंस बनने के लिए, एक्शंस करो। और सिंपल एक्शन मैंने जो बताया वो सोचो कि आपकी परसीव वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है, आप कैसे बढ़ा सकते हो परसीव वैल्यू। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।